ਹੈਲੋ ਜਸ ਪੁੱਤ। ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁੱਤ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਪੁੱਤ? ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸਵੇਰੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ? ਹੈਲੋ ਮਾਸੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਾ ਮਾਸੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਾਸੀ। ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਮਾਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹੈਲੋ ਦੀਦੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਦੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਮੰਮਾ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਂ ਸ਼ਮਿੰਦਰ, ਇਹ ਹਾਲ ਤਾਂ ਅੱਛਾ। ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਚਲ ਦੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਓ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂ ਜਸ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਪੁੱਤ। ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ? ਹੈਲੋ ਚਾਚੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਾ ਚਾਚੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਮੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਚੀ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਚਾਚੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਵਾਈ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੁੱਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਹਾਂਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇਖ ਲੈ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਪੁੱਤ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤ। हाँ, इलाज करा ले पुत्र। हाँ 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 हाँ। तो गाइज, मैं हूँ आपकी हेल्थ एंड फिटनेस कोच जस। तो आज आपने इस वीडियो में देखा कि मैं कैसे अपनी चाची को, मामी को और अपनी कज़न को कह रही थी कि मैं बीमार हूँ। आप सब ऐसे ही कहते हो। अगर आपको कोई छोटी सी बीमारी भी हो जाती है तो आप ऐसे ही रिएक्ट करते हो कि मैं तो बहुत बीमार हूँ, बहुत बीमार हूँ, बहुत बीमार हूँ, पता नहीं अभी क्या होगा। मतलब इससे क्या होगा, बीमारी से तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो आप बार बार ये चीज़ें कहते हो कि मैं बीमार हूँ, इससे क्या होता है ये मैं आज आपको बताऊंगी। हमारे जो माइंड है, हमारा माइंड दो तरह से काम करता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। चेतन और अवचेतन मन, दो तरह का मन है हमारा। चेतन मन जो सारा दिन हम काम करते हैं, किसी से कहते हैं, जो दिन में दिनचर्या होती है हमारी, वो हमारी सारी चेतन मन से होती है। लेकिन जब हम रात को सोते हैं, जब डीप स्लीप में सोते हैं, तो चीज़ें हमारी अवचेतन मन के पास होती हैं। हम अवचेतन मन में जो कुछ हमारे फ्यूचर में होना है, वो सारा कुछ अवचेतन मन के पास होता है। लेकिन फ्यूचर हमारा अवचेतन मन के पास है, और जो हमारा चेतन मन है, जब हम जागते हैं, सोते हैं, काम कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं चेतन मन से, जब हम बार बार कहते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, अभी मैं ठीक नहीं हो सकती, पता नहीं मुझे तो क्या होगा। तो जब हम इस तरह की बातें करते हैं, बार बार बातें करते हैं, रिपीट 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 करते हैं, तो चीज़ें हमारे कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड के पास चली जाती हैं। जिससे क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी बीमार नहीं है तो, और आप बार बार कह रहे हो कि मैं बीमार हूँ, तो बॉडी सोचती है भी चलो ये तो बंदा कह रहा है मैं बीमार हूँ, तो फिर बॉडी को बीमार ही कर देते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं तो ठीक हूँ ठीक हूँ ठीक हूँ, बार बार अगर ये चीज़ कहते हो, तो बॉडी कोशिश करती है कि अच्छा, लेकिन इसमें कुछ बीमारी तो है, लेकिन बंदा कह रहा है कि बॉडी ठीक कर भी मैं तो ठीक हूँ, तो चेतन मन को लगता है कि हाँ ये तो ठीक है, तो इसका मतलब है कि बॉडी में गलत काम हो रहा है, तो वो ठीक करने की कोशिश करती है। लेकिन हम तो हमेशा अपनी छोटी सी चीज़ को बड़ा करके बताते हैं सिंपैथी लेने के लिए, तो वहीं पे हम अपना नुकसान कर लेते हैं। तो आज से एक तो ये गाइज आपने कोशिश करनी है कि अगर आपका थोड़ा पेन है भी, तो उसको भी आपको ये कहने की कोशिश करनी है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आगे से फ़र्क है, कल से आज कुछ फ़र्क है, कल को शायद बिल्कुल ठीक हो जाऊँ, तो मतलब मैं ठीक हो रही हूँ। 5 मिनट सुबह सुबह आपने ये कहना भी वाओ आज तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी आज तो पेन कम है, आज अच्छा महसूस कर रही हूँ।
मतलब ये चीज़ें जब आप कहते जाओगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास सिग्नल जाएगा कि ये बंदा ठीक है, तो इसको ठीक करना है। जो हमारी बॉडी है उस सबकॉन्शियस माइंड से ही चलती है। अगर आप बीमार दिखाओगे तो वो हमें बीमार कर देगा, और अगर आप ठीक 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 कहोगे तो वो आपको ठीक कर देगा। तो इस तरह से काम चलता है। मैं आपको एक पर्सन की एग्जांपल दूंगी। एक पर्सन था जिसने 2 मंथ ये चीज़ों पे स्टडी करना शुरू किया कि कैंसर कैसे होता है। वो इसी पे कर रहा था अभी, कैंसर कैसे होता है, कैंसर में भूख लगनी बंद हो जाती है। तो धीरे धीरे उसकी भूख लगनी बंद हो गई। उसको लगा कि कैंसर में बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, तो उसके बाल झड़ने शुरू हो गए। मतलब वो सोचने लग गया कि ये होता है, कैंसर में कमजोरी आती है, थकान आती है, तो उसको सब चीज़ें फील होने लगती। तो जब उसने अपना टेस्ट करवाया तो देखा कि उसे तो बहुत सीरियस वाला कैंसर हो गया था। और उसके ने मुंबई में टाटा हॉस्पिटल के पास जब अपनी रिपोर्ट्स दिखाई तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अभी तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू तो मरेगा, अब नहीं बचेगा। तो उस बंदे के हाथ में एक बुक लग गई, यू कैन हील योर लाइफ। तो उसने उस बुक को पढ़ना शुरू किया तो उसको सारा फंडा समझ में आ गया कि मैं तो 2 महीने से यही काम कर रहा था कि कैसे कैंसर होता है, कैसे कैंसर होता है अभी तो मेरा अब सबकॉन्शियस माइंड में ही चीज़ें चलेंगी कि मुझे कैंसर है, कैंसर है, तो इसीलिए मुझे कैंसर हो गया। तो अब उसने उसे स्टडी किया तो उसको पता चला। तो उसने दोबारा से अपनी बॉडी का ध्यान इन चीज़ों से हटा के कहीं और पे अपना ध्यान डेवलप कर दिया, अपने सबकॉन्शियस माइंड को किसी और चीज़ों में लगाना शुरू कर दिया। तो 2 ही महीने में उसका दोबारा से कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। और डॉक्टरों ने जब उसकी रिपोर्ट देखी तो डॉक्टर भी हैरान हो गए। क्यों? ये सारा काम अपने सबकॉन्शियस माइंड का था, जो माइंड हमें दिखाई नहीं देता, जो हमारा रात को काम करता है डीप स्लीप में। आपने बहुत बार देखा होगा कि कभी कभी आपको लगता है कि ये बात तो मेरे साथ पहले भी हुई है। आपको बहुत बार लगता है, मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार होता है कि मुझे लगता है कि चीज़ें रिपीट हो रही हैं। चीज़ें रिपीट नहीं होती, हमारा फ्यूचर हमें रात को पहले ही डीप स्लीप में पता चल जाता है। तो वो होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें बहुत पावर है। और जो धर्म होते हैं, धर्म में जो कहते हैं भी हमारा जो 10वां द्वार खोलना है, तो वो यही है कि हमें सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ना है, सबकॉन्शियस माइंड से चीज़ों को देखना होता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आप बीमार हैं तो ये कहना शुरू कीजिए। अगर आप मोटे हैं तो अपने आप को फील कीजिए कि मैं पतली हो रही हूँ, मैं पतली हो रही हूँ। जितना आपका अपने चेतन मन से अवचेतन मन के पास चीज़ें पहुँचाएंगे, उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, उतनी जल्दी आप ठीक होना शुरू करेंगे। तो आज तो यही कहना है कि मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे हाथ पैरों का दर्द गायब हो रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अच्छे से चल पा रही हूँ, मैं काम कर पा रही हूँ, अभी मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। तो आज से आपको यही कहना शुरू करना है। तो देखिएगा कि आप इस तरीके से ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप सुबह उठ के 5 मिनट मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन का ये मतलब नहीं है कि आप आंखें बंद करके बस ऐसे बैठ जाएं, भी भाई मेडिटेशन कर रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, ये नहीं होता। सिर्फ 5-10 मिनट अपने आप को देने होते हैं। जब आपके पास कोई आवाज़ नहीं आ रही, शांति में, वो कहीं भी हो सकता है, जहाँ भी आपको अच्छा लगता है, तो आप 5-10 मिनट बैठ के बस अपने मन से अपने आप को कीजिए कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरी सेहत में सुधार हो रहा है, मैं बिल्कुल सही काम कर रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करूँगी, मैं जो करूँगी अच्छा ही करूँगी। तो आप इस तरह से पॉजिटिव बातें करना शुरू कीजिए। तो यही मेडिटेशन है, जहाँ पे आपको सुख मिलता है, वो मेडिटेशन है। तो अपने आप 5 मिनट ये टाइम बिताएं और अपने आप को कहें कि मैं ठीक हूँ, तो आप बिल्कुल ही ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आपको किसी मेडिसिन की, किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ अब अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कीजिए, उसमें कुछ अच्छी बातें डालिए, कुछ अच्छा सोचिए, जिससे आपका फ्यूचर, आपका हेल्थ बिल्कुल ही बेटर हो जाएगी और अच्छी होती चली जाएगी। तो प्लीज़ इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।